अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के निशाने पर हैं सभी संस्थाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार बेरोजगारी फैली हुई है और व्यापक भ्रष्टाचार है, पेपर आउट हो रहा है, उससे विद्यार्थी हो गए हैं परेशान। और इस परेशानी के बाद ही विद्यार्थियों ने एकजुट होने का फैसला किया है और वो लगातार सरकार से, ट्विटर पर, फेसबुक से अपनी मांगों को करते आ रहे हैं और कार्यालय जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। मतलब जो भी विद्यार्थियों से हो सकता है वो सभी विद्यार्थी कर रहे हैं कि किसी प्रकार ये भ्रष्टाचार और ये बेरोजगारी को दूर किया जा सके। और इसी संदर्भ में ही विद्यार्थियों ने, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि UP-SSSC जो है उसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ से प्रयागराज मंगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका मुख्यालय जो है किसी प्रकार लखनऊ से प्रयागराज आ जाएगा तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जो होगा वो कम हो जाएगा और UP-SSSC जो है अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुख्य सचिव भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे। जैसे कि लोक सेवा आयोग हो गया और UP-SSSC, इसमें जितनी भर्तियां 5 साल में आई हैं, कितनी भर्तियों पर विज्ञापन आया है, कितनी भर्तियों को पूरा कर दिया गया है, नियुक्ति प्रदान कर दिया गया है, सभी की समीक्षा कर दी जाएगी। लेकिन सचिव महोदय को ये चाहिए था कि इसमें विद्यार्थियों का एक दल बुलाना चाहिए था और विद्यार्थियों के दल को बुलाकर, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, वो पेपर दे रहे हैं, उनको पता है कि कौन सा पेपर होने वाला है, कौन सी वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुआ है, किस वैकेंसी को अभी अटका के रखा गया है, उनको बुलाकर उनसे एक पूछना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं किया गया है। विद्यार्थी भी पीछे नहीं है। उन्होंने सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत विज्ञापित हुई निम्नलिखित भर्तियों का विवरण 2017 से 22 तक आयोग की कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है। मतलब UP-SSSC ने 2017 से 22 तक क्या क्या काम किया है उसका विवरण दे दिया है, कौन सी वैकेंसी लटका के रखी गई है, कौन सा अध्याचन आया है, किसका पेपर हुआ है, मतलब किसकी नियुक्ति नहीं हुई है, सबका विवरण आपके सामने है, देख लीजिए। सभी परीक्षाओं का विवरण जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख लीजिए कौन कौन से परीक्षाओं को इसमें शामिल कर दिया गया है विद्यार्थियों के द्वारा। उपरोक्त विवरणों से ये स्पष्ट है कि इस प्रकार 2016 से लेकर अब तक तमाम भर्तियां अलग अलग स्तर पर लंबित हैं। किस प्रकार 2016 से अब तक अभ्यर्थी धैर्य के साथ इसका इंतजार में हैं कि अब उसकी भर्ती जो होगी वो पूरी हो जाएगी, परंतु 6 वर्ष के बाद भी उन आयोगों द्वारा कई भर्तियां पूरी नहीं की जा सकी हैं। आयोग के इस कार्यप्रणाली से प्रदेश का युवा हताश एवं निराश में जी रहा है। प्रदेश का युवा बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से अपनी पीड़ा लगातार उठा रहे हैं। इस क्रम में इस पत्र के माध्यम से आपको प्रदेश के युवाओं की मन की पीड़ा से अवगत करा रहा हूँ। विद्यार्थियों ने लेटर लिख दिया सचिव महोदय को। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस पर कुछ विचार किया जाता है कि बस एक चुनावी ढकोसला को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए कि बस एक कमेटी बैठा दी जाए और आयोगों को देखा जाए कि कौन सा आयोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पर एक ठोस कार्रवाई जरूर करनी चाहिए सरकार को, विद्यार्थियों के लिए कम से कम। बात कर लेते हैं UP-SI के बारे में। जैसा कि आज के न्यूज़ में हिंदुस्तान टीम की न्यूज़ से पता चला है कि जल्द ही घोषित हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो दरोगा भर्ती है 9534 SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। आप लोग परेशान मत होइए, कभी भी आपका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। लेकिन आप लोग बस अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिकल इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका फिजिकल तैयार नहीं होगा, कम टाइम मिलेगा आपको, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजल्ट तो आपका आना ही है, लेकिन आप लोग बस फिजिकल पे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अगली खबर RRB NTPC के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी का नाम भी NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है। उसने एक रेलवे को पत्र लिख कर दिया है कि जो आपका जो पेपर हो रहा है NTPC, उसका नाम चेंज करिए, क्योंकि ये हमारे कंपनी के नाम से मिलता है। लोगों में भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है हमारी कंपनी के खिलाफ, तो इसलिए अपने जो पेपर ले रहे हैं NTPC का, RRB NTPC का, उसका नाम बदल कर कुछ और रखिए, क्योंकि हमारा भी नाम इससे मिलता जुलता है। देखते हैं सरकार बदलती है कि नहीं बदलती है। अगली खबर DLED के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि BEd जो विद्यार्थी अधिक से अधिक कर रहे हैं, DLED को छोड़ रहे हैं, DLED करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अब प्राथमिक स्तर पर भी BEd को मान्यता दे दी गई है। प्राथमिक जूनियर स्तर पर भी BEd वाले विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। जब तक नहीं था तब तक DLED वालों की मान्यता थी, वही लोग फॉर्म भरते थे। लेकिन अब BEd वालों को ज़्यादा मौका मिल रहा है, क्योंकि BEd जो कर लेता है वो TGT, PGT और यहाँ तक कि BEO का पेपर, PCS में भी कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो BEd वालों को होते हैं। इसलिए जो है DLED वालों को कम मौका मिलेगा और अब जो उसकी सीटें हैं वो खाली चली जा रही हैं। प्राइमरी स्तर से लेकर, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट स्तर में भी आप देखिए, प्राइवेट में भी जो BEd वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है, DLED वालों को नहीं दी जाती है। इसलिए विद्यार्थी जो है BEd ज़्यादा करने वाले हैं और DLED की जो गिनती है उनकी कम होती जा रही है। उनमें क्रेज़ जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। BEd में लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है हमारे लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।